जैसे आज बात करेंगे कि जैसे हमारी कार में अलग अलग चीजें होती हैं। इंजन है, टायर है, उसकी बॉडी है, तो दे आर ऑल आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट हैं। इसी तरह से हमारे जो बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे हमने देखा ये पिछले 5 दिनों में कि गट और ब्रेन आपस में कनेक्टेड है, कि गट हेल्थ अच्छी तो हमारा ब्रेन हेल्थ अच्छा और मूड अच्छा, हैप्पी हार्मोन्स अच्छे। तो इसी तरह से हमारा गट और लिवर भी आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एक बहुत एक बिजी हाईवे आप समझ सकते हैं कि हमारे गट बैक्टीरिया और लिवर के बीच में रहता है। तो अब ये हाईवे का काम क्या होता है कि जो भी हमने खाया खाना, वो डाइजेस्ट होके वो खाना चला लिवर में, उसका कुछ पार्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स, और वो लिवर में क्यों जाता है? क्योंकि लिवर हमारा एक तरह से प्रोसेसिंग प्लांट है। अब हमारी बॉडी को ये नहीं समझ आता कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है जो डाइजेशन में बना। तो लिवर का ये काम होता है कि वो देखे कि जो कुछ अच्छी चीजें नहीं बनी, जो टॉक्सिन्स हैं, वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, और उसमें से जो अच्छा चीज है वो ब्लड में डालता है। तो इट इज सो नेसेसरी कि हमारी गट हेल्थ अच्छी हो, जिससे कि हमारी लिवर हेल्थ भी उतनी अच्छी रहे। अब ये वन वे नहीं है, अब लिवर भी गट से बात करता है। अब लिवर क्या करता है? लिवर जो है बाइल एसिड सिक्रीट करता है। अब बाइल एसिड्स का क्या काम होता है कि वो वो जो बैक्टीरिया है वो उस गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और बैड बैक्टीरिया को कम करता है। और यही हम पिछले 5 दिन से बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारा खाना भी सारा माइंडफुल होना है कि हमें उस गुड बैक्टीरिया को खुश करना है। तो एक ये लिवर गट बैक्टीरिया का आपस में एक कनेक्शन है, और ये प्रोसेस इतना आसानी से नहीं होता हमेशा। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारा लिवर डैमेज्ड है, लिवर उतने अच्छी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, तो ये बाइल एसिड्स उतनी प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बनेंगे, उस क्वालिटी के नहीं बनेंगे। तो जो फिर जब अच्छे नहीं बने, उतनी क्वांटिटी में नहीं बने, तो अब ये बाइल एसिड्स जब गट बैक्टीरिया के पास गए, तो वो उतने अच्छे से वो रेशो मेंटेन नहीं करेंगे कि गुड बैक्टीरिया को उतना नहीं बढ़ाएंगे और बैड बैक्टीरिया को बढ़ा देंगे, जिसको गट डिसबायोसिस बोलते हैं। और उससे फिर हमारी गट की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, सारा इनडाइजेशन और गट लीकिंग, लीकी गट जिसकी मैंने कल बात की। तो अगर हमें लिवर की बीमारियां हैं, जैसे फैटी लिवर, फैटी लिवर आज के टाइम में हर दूसरे घर में किसी ना किसी को है फैटी लिवर। फैटी लिवर हुआ तो वो नॉन अल्कोहलिक हो रहा है आजकल, मतलब हम अल्कोहल नहीं पी रहे हैं फिर भी हम फैटी लिवर में जा रहे हैं। या फिर अल्कोहलिक लिवर डिजीज, या फिर कुछ ज्यादा बढ़ गया फैटी लिवर तो सिरोसिस ही हो गया कि पूरा ही लिवर खराब हो गया। तो अगर ये सब हुआ तो भी आपकी गट डैमेज्ड है। तो जिनको ये सब इश्यूज हैं लिवर के, वो भी, उनको भी पेट की बहुत सारी समस्या रहती हैं। तो यहाँ हमने समझा कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपस में। तो गट हेल्थ अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो लिवर हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, तो मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, इवन ओवरऑल ऑप्टिमल हेल्थ अच्छी है, क्योंकि गट हेल्थ ही आपका बेसिक नींव है आपकी हेल्थ का। तो हमेशा प्रोएक्टिव रहें, हमेशा माइंडफुल रहें कि मुझे अपनी गट हेल्थ को रोज रोज उस पे काम करना है। तो कैसे काम करना है, ये पिछले 5 दिनों में हमने बात भी करी है। तो माइंडफुल खाना है कि जो भी हमारे मुंह में जाए वो हमें पता रहे, हमें कि मैं जो ये खाना खाने जा रही हूँ, जो मुंह में डालने जा रही हूँ, ये मेरे उस गट बैक्टीरिया को, गट हेल्थ को अच्छा रखने वाला है या परेशान करने वाला है। दूसरा, फाइबर रिच डाइट, प्रीबायोटिक्स रिच डाइट, पिछले 3-4 दिनों में ये भी बहुत बात हुई है कि खाना जो है फाइबर रिच डाइट हमें लेना है। और वो वही है कि वो कौन से किस खाने में होता है वो भी बात हो रही है, प्लेट डिजाइनिंग की बात हो रही है कि फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, साबुत अनाज है, दालें हैं, छोले हैं, राजमा हैं, और सॉल्यूबल फाइबर को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल दोनों को इंक्लूड करना है। तो सुबह की अपनी मॉर्निंग की शुरुआत अपने गट बैक्टीरिया को खुश करते हुए करना है कि सुबह सुबह का पानी हमारा वो फाइबर से उसने मिला दिया 1 चम्मच, तो हमारा सुबह सुबह हमारा बैक्टीरिया खुश। और वहीं पे ही हमने थोड़े से सोक्ड आलमंड्स और वॉलनट्स ले लिए, तो अगेन नट्स और सीड्स में भी फाइबर रिच होता है। तो और तीसरा ये है कि बाहर का खाना, पार्टीज, रेस्टोरेंट्स, वेडिंग्स, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, इस पे भी बहुत बात की है। इसको कम से कम करना है, तो अच्छा वाला खाना खाना है। प्री एंड प्रो, प्रीबायोटिक तो ये हो गई, प्रोबायोटिक्स भी खाने हैं। प्रोबायोटिक्स मतलब जहां हम खुद लाइव बैक्टीरिया दे रहे हैं। तो लाइव बैक्टीरिया जैसे बताया था, फर्मेंटेड खमीर वाले वो प्रोडक्ट्स, मतलब वो फूड। जैसे हम और कुछ अगर नहीं हमें समझ में आता तो दाल चावल वाला भिगो के ही डोसा इडली करना है। या फिर प्री प्रोबायोटिक्स की अच्छी वाली टैबलेट्स आती हैं, तो उसमें प्री और प्रो दोनों मिले हुए होते हैं। तो वो आपने उसको लाइव बैक्टीरिया भी दे दिया, जो गुड क्वालिटी वाला लाइव बैक्टीरिया है, प्लस आपने साथ में ही उसका खाना भी दे दिया।